तो क्या आपने कभी सोचा कि जब भी कभी एक वाईफाई से ज़्यादा लोग कनेक्ट हो जाते हैं या ज़्यादा डिवाइस कनेक्ट हो जाते हैं तो जो वाईफाई की स्पीड है वो कम क्यों हो जाती है? क्योंकि वाईफाई का मीन्स अनलिमिटेड डाटा, तो आखिर स्पीड कम क्यों होती है? इसमें आखिर प्रॉब्लम किस में है, इंटरनेट में या फिर आपके रूटर में? तो असल में ऐसा है कि समझो प्रॉब्लम किसी में भी नहीं है, क्योंकि मान लीजिए कि अगर इंटरनेट है वो एक केक जैसे है। अगर तो आप अकेले केक खाओगे तो सारा केक आपका, लेकिन अगर वही केक 10 लोग खाएंगे तो थोड़ा थोड़ा केक सब में बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो वाईफाई है उसकी बैंडविड्थ स्पीड है, जो जो इंटरनेट एक वायर से पास करने की स्पीड है वो उतनी है, लेकिन अगर एक साथ 3-4 लोग डाउनलोडिंग करेंगे, अपलोडिंग करेंगे, गेमिंग करेंगे, लाइव वीडियोस करेंगे, तो उससे क्या होगा कि जो इंटरनेट है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, और लेकिन जो मैक्सिमम कैपेसिटी वायर की है वो उतनी ही है। तो इसका हल क्या है कि या तो आप अपना जो रूटर है उसे 5G वाईफाई यूज़ करें, क्योंकि उसमें क्या है, जो ज़्यादा इंटरनेट एक समय पर आ सकता है, स्पीड ज़्यादा होगी, तो ज़्यादा अगर डिवाइस कनेक्ट होगी तो उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। और दूसरा आप कर सकते हैं कि रूटर बदल सकते हैं, क्योंकि अगर आप मान लीजिए 4G में ही उसे अच्छा देखना चाहते हैं तो रूटर बदल कर भी कई बार क्या है कि रूटर की वजह से स्पीड कम आती है, और रूटर की बदलने की वजह से आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और लाइक कर देना वीडियो को।